हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है। जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है। जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो
पानी में रहते हैं। हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है। जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं। हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब
एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है, बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं, कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है, बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन,
वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है, बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है, बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है। जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है। जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन
ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो दो पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है। ठीक है, कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में। ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गाया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो दो पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है। ठीक है, कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं
कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं, कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है।
आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है। जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गाया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है। जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गाया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है।
तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो दो पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है। ठीक है, कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में। ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गाया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो दो पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है। ठीक है, कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं
और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है, बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं, कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है, बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है।
सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गाया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गाया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, कि करीब करीब 1 मिलियन
ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो दो पोरस रॉक होता है पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो दो पोरस रॉक होता है पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं
और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़, पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकलता है।
सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कोयल और पेट्रोलियम ये दोनों एक फ्यूल है, ठीक है। कोयल एक फ्यूल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करूँ अगर मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आ जाता है आपका केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स जो आपका कैंडल बनता है उसी से बनता है, वैसलीन जेली जो हम लोग होठ पे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स वैसलीन, वो वहीं से बनता है आपका। उसके बाद मैं बात करूं अगर कोयल बनता कैसे है, तो लाखों करोड़ों साल बाद, करोड़ों नहीं बोल सकते लेकिन लाखों साल बाद तो बोल ही सकते हैं कि जब जंगल में बहुत सारे पेड़ पत्तियां और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाने के बाद वो दब जाते हैं और दब जाने के बाद वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सतह से नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण से वो सड़ते गलते हुए और पूरी तरीके से ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और फिर 3-4 तरह के बीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और अलग अलग वैरायटी के कोल हमको देखने को मिलता है जब हम लोग गड्ढा खून के उससे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं कोल का। तब एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को गुड क्वालिटी कोल माना जाता है। अगर बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम आपका समुद्र और जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पूरा एक सेटअप किया जाता है ओशियन में, ठीक है, जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर एक सेटअप किया जाता है और एक बड़ा सा पाइप जो है वो समुद्र का जो पानी है, जो बोल सकते हैं महासागर का जो पानी है, उससे होते हुए, उसके बेड से होते हुए बहुत नीचे तक गया जाता है और फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बात करूँ ये बनता कैसे है, तो बहुत ही इजी मेथड है इसके बनने का, लेकिन इसमें भी लाखों साल लग जाते हैं, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन ईयर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपका जैसे कि होता है बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग जानते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जब वो मरते हैं, ठीक है, मर जाने के बाद वो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कोयला का बताया था, तो वो दबते चले जाते हैं और दबते हुए बहुत नीचे तक चले जाते हैं और फिर वो 2 पोरस रॉक होता है, पत्थर के बीच में फंस जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है। और यही पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो पानी से बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए पानी के ऊपर भी कई बार ये तैरते हुए हम लोग को मिलता है। आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।